नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण एक दिन पहले पूर्ण हुआ। लाखों करोड़ों लोगों ने ब्लड मून को अपनी आंखों से देखा। बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया के सामने वायरल हो रही हैं। ग्रहण से पहले सूतक काल लगा। सूतक काल में सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। इसके बाद ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तो मंदिर की सफाई, धुलाई, मूर्तियों का शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन देश के अंदर कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो सूतक काल में भी खुले रहते हैं। इन मंदिरों में सूतक काल मान्य नहीं होता। भारत सहित एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में इस ग्रहण को देखा गया। भारत जैसे धर्म प्रधान देश में ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा एक विशेष अवसर माना जाता है। विशेषकर चंद्र ग्रहण, जहां पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावशाली भी माना जाता है। इसके साथ ही जो समय ग्रहण से पहले का आता है उसे ही हम लोग सूतक काल कहते हैं। यह काल पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। ग्रहण को आप धर्म और विज्ञान दोनों नजरियों से समझ सकते हैं। लेकिन इसी बीच वो मंदिर चर्चा का विषय बने हुए हैं जो ग्रहण के वक्त भी खुले रहते हैं। इसके साथ ही हम आपको दोबारा ये साफ कर दें कि हम किसी प्रकार से भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे। हम सिर्फ उन मंदिरों का जिक्र कर रहे हैं जिसके बारे में धार्मिक मान्यताएं हैं। बाकी धर्म और विज्ञान की बहस सदियों से चली आ रही है। आइए जानते हैं देश के वो कौन से 5 मंदिर हैं जिस पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता। पहले नंबर पे लक्ष्मी नाथ मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित लक्ष्मी नाथ मंदिर के कपाट सूतक काल में बंद नहीं किए जाते। दरअसल मान्यता कुछ ऐसी है कि एक बार ग्रहण के दौरान मंदिर के पुजारी से भगवान की आरती नहीं की और ना ही उन्हें भोग लगाया तो मंदिर के पास में स्थित एक दुकान के हलवाई को सपने में आकर भगवान ने भूख लगने की बात कही। तभी से मान्यता चली आ रही कि इस मंदिर के कपाट सूतक काल के दौरान भी बंद नहीं किए जाते हैं। विष्णुपद मंदिर। बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर, इस मंदिर में भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट हमेशा खुले रहते हैं। इस दौरान लोग यहाँ पर पिंडदान के कार्य भी करते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक गयासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था कि जो भी उसकी ओर देखेगा उसे मोक्ष मिल जाएगा। इससे देवताओं और मनुष्यों को परेशानी होने लगी। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने गयासुर को दबाने के लिए उनकी पीठ पर अपना पैर रखा। इस शिला पर उनके पैर के निशान आज भी मौजूद हैं। गया के फल्गु नदी तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु के पद चिन्ह को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र स्थान है, जिसे इंद्र की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी में पुनः बनवाया था। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने गयासुर नामक राक्षस को मोक्ष प्रदान किया था और उसके पैरों के निशान आज भी शिला पर अंकित है। यह मंदिर पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जहां पर लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। महाकाल का उज्जैन मंदिर। ग्रहण के वक्त महाकाल मंदिर के द्वार भी खुले रहते हैं। ग्रहणकाल के दौरान भी भगवान शिव के भक्त उनके दर्शन कर पाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस ज्योतिर्लिंग पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में पूजा अर्चना और आरती समय से की जाती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में स्थापना के बाद से महाकाल मंदिर कई बार टूटा और बना। विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार इस पर हमले किए। हालात यह भी हो गई करीब 500 साल तक भगवान महाकाल को जल समाधि में रहना पड़ा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए तो उन्होंने महाकाल स्रोत का ज्ञान किया था। गोस्वामी तुलसीदास ने भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है। 6वीं शताब्दी में राजा चंद्रप्रद्योत के वक्त महाकाल उत्सव हुआ था, यानी भगवान बुद्ध के समय भी महाकाल उत्सव मनाया गया था। महाकाल मंदिर आज जिस स्वरूप में दिखता है वैसा पहले नहीं था। मुस्लिम शासकों ने महाकाल के मंदिर पर हमला करके इसे कई बार तोड़ा और फिर कई बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। 11वीं सदी में मोहम्मद गजनी के सेनापति और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मंदिर ध्वस्त करने के बाद कई राजाओं ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। महाकाल को काल का देवता, समय का स्वामी और मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि महाकाल का अर्थ ही है समय से परे और काल का मालिक। यह भगवान शिव का एक उग्र और शक्तिशाली रूप है जो स्वयं समय के प्रवाह से परे है। इसी कारण कहा जाता है, मान्यता यह भी है कि ग्रहण का कोई भी प्रभाव महाकाल के मंदिर पर नहीं पड़ता। काशी विश्वनाथ का मंदिर।
बनारस स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट भी सूतक काल के दौरान खुले रहे। ग्रहण आरंभ होने से 2.5 घंटे पहले के मंदिर कपाट दर्शन के लिए बंद किए जाते हैं। ऐसे में सूतक काल के दौरान भी मंदिर के कपाट खुले रहे। भगवान शिव यक्ष देवता गंधर्व सुर असुर सभी के स्वामी हैं। ऐसे में सूतक का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं होता। काशी विश्वनाथ भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। कहा जाता है कि मुगल शासकों ने कई बार मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब के समय एक बार मंदिर के निहत्थे पुजारियों पर हमला किया गया। तब मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे लेकर कुएं में कूद गए। माना जाता है कि इस घटना में पुजारी की मृत्यु हुई, लेकिन शिवलिंग कुएं में ही रह गया। फिर औरंगजेब ने मंदिर के स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। औरंगजेब के शासन के बाद मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को तोड़कर फिर से विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण कराना चाहा, तो उन्हें अपनों का ही साथ उस दौरान नहीं मिला। इसके बाद उनकी बहू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और फिर उन्होंने मस्जिद के ठीक सामने सन 1777 में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। थिरुवरप्पुर श्री कृष्ण मंदिर केरल के कोट्टायम स्थित थिरुवरप्पुर श्री कृष्ण मंदिर में भी सूतक काल के दौरान पूजा अर्चना और भगवान को भोग आदि लगाया जाता है। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भूख के कारण दुबली होने लगती है। दरअसल एक बार सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए तो भगवान कृष्ण की कमर पेटी भूख के कारण ढीली होकर नीचे गिर गई। तभी से यहाँ सूतक काल मान नहीं होता और भगवान के वहां पर पूजा होती है और उनको भोग भी लगाया जाता है। शुक्रिया।